अरे नहीं नहीं, नहीं 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 नहीं, असल में क्या करें यार, हालात का तुम्हें पता ही है। हाँ, काम जरा ज्यादा ही करना पड़ रहा है। नेक्स्ट वीक, यार नेक्स्ट वीक। हाँ तो कुछ बाइंग करनी है। नहीं नहीं, लंबा टूर नहीं है, 4-5 दिन मैक्सिमम। हाँ तो फिर मिलते हैं, डन है। चलो, बाकी सब खैरियत। ओके ओके। ओके, अल्लाह हाफिज। साहब जी, हम्म। एक बात पूछूं? हाँ हाँ, पूछें। अब आप शादी कर रहे हैं? आरिफ, मेरा इरादा नहीं है, लेकिन लगता है मैं लोगों की बातों में आ गया। आपका क्या कहना? नहीं नहीं साहब जी, जरूर करनी चाहिए। अभी आपकी उम्र ही क्या हुई है जी? उम्र? उम्र की बात कर रहे हैं तो हम दोनों उम्र में आगे पीछे ही होंगे, आपको भी कर लेनी चाहिए शादी। अरे नहीं साहब जी, मैं आपसे बड़ा हूं। पर वैसे भी साहब जी, मैं ठहरा गरीब आदमी, मेरा आपका क्या मुकाबला। खैर, छोड़े इस बात को। ये बताएं साहब जी, हमारी नई मालकिन कौन बन रही है? अभी तक तो मैं भी नहीं जानता कि कौन है, कैसी है। नो आइडिया। साहब जी, हम्म। आ- आप कहें तो मैं भी देखूं? आप? ठीक है, आप भी देखें, बिल्कुल देखें। अच्छा। अच्छा साहब जी, शुक्रिया साहब जी। साल में सिर्फ 15 दिन मिलेंगे उनको यहाँ आने के लिए, और बाकी के 11.5 महीने नौशीबाजी यहीं रहेंगी, अपने ससुराल की खिदमत करेंगी। तो नौशीबा जी को अपने पास नहीं बुलाएंगे? इतनी तनख्वाह नहीं है उनकी, या तो वो नौशीबाजी को अपने पास बुला सकते हैं या फिर यहाँ अपने खानदान को पैसे भिजवा सकते हैं। अब तो मुझे उनकी सहेली की बात सही लगती है,
शायद वाकई फैसल भाई दुल्हन नहीं, एक नौकरानी को ब्याह के ले जा रहा है। आइजल, आइजल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माय गॉड, यू लुकिंग सो प्रिटी। पापा तो घर पे नहीं है। अच्छा सुनो सुनो, तुमसे तो मिलने आई हूँ, बल्कि तुम्हें लेने आई हूँ। चले? मुझे एक्चुअली ना, मुझे तुम्हारे लिए कुछ गिफ्ट्स लेने थे, तो मैंने सोचा कि अपनी चॉइस से गिफ्ट लेने का क्या फायदा। तुम्हारे लिए लेना है तो तुम अपनी पसंद से चल के मेरे साथ कुछ शॉपिंग कर लो। गिफ्ट्स क्यों? क्यों, मैं तुम्हें गिफ्ट्स नहीं दे सकती? बट गिफ्ट्स के लिए तो कोई स्पेशल ओकेजन होना जरूरी है, बर्थडे या समथिंग एल्स। क्यों, मुझे क्या इतना हक नहीं है कि मैं बगैर किसी ओकेजन के तुम्हें गिफ्ट दूं? फाइजा आंटी, हम आपका और मेरा रिलेशनशिप ऐसा है नहीं, और वैसे भी अगर मुझे कुछ चाहिए होता है तो मैं पापा को बोल देती हूँ, वो कर देते हैं। सफिया बी, सफिया बी। जी बीबी जी। अब फाइजा आंटी के लिए चाय बना दीजिएगा और साथ में कुछ स्नैक्स भी ले आइएगा। आई हैव टू मेक अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉल, सो आई एम गोना गो। बाय। फायजा आज गई थी तुम्हारी तरफ। आयदल को शॉपिंग पे ले जाना चाह रही थी, लेकिन उसने मना कर दिया। जानता हूँ फायजा ले जाना चाह रही थी आइजल को शॉपिंग पे। फोन भी किया था उसने मुझे, पर यह अंदाजा नहीं है कि आइजल नहीं गई उसके साथ। तुम्हें बताया फायजा ने कि आइजल क्यों नहीं गई उसके साथ? नहीं, खैर उसने मना किया। छोड़ो, बच्ची है। नहीं, बताओ मुझे क्या बात? क्या बताऊं यार। आई तो फायदा बहुत रो रही थी, कह रही थी कि इतने प्यार से मैं गई उसको शॉपिंग पे ले जाने के लिए, लेकिन इंसल्ट करवा के आई है। लेकिन पता है सबसे अच्छी बात क्या है? फायजा छोटी छोटी बातों को दिल में नहीं रखती है, बहुत मोहब्बत करती है आइजल से। और तुम देखना, हमेशा ऐसा करती रहेगी। फिर क्या क्या फैसला किया तुमने? वैसे सबसे पहले तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी यार, आइजल ने जो भी किया फैजा के साथ, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। अरे कोई बात नहीं यार, क्या हो गया? जैसे वो तुम्हारी बेटी है वैसे ही हमारी है। जानता हूँ कि आइजल को तुम लोग बच्चों की तरह प्यार करते हो, इसलिए मेरी इस बात को तुम गलत नहीं समझोगे। मैं इस वक्त जिंदगी के जिस मोड़ पे खड़ा हूं, वहां मेरा कोई भी फैसला आइजल की मर्जी के खिलाफ, उसकी पसंद के खिलाफ नहीं हो सकता। आई होप कि तुम मुझे मिसअंडरस्टैंड नहीं करोगे। आई एम सॉरी, पर मैं फायजा से शादी नहीं कर सकूंगा। It's okay. I understand.
चल अंदर चलते। अभी आया था मैं ऑफिस से, सोचा कि चाचा तो घर पे होंगे नहीं तो तुमसे मिलता चलूं। कोई काम था? आज ऑफिस में मेरा पहला दिन था, सोचा तो ये था कि मैं तुमसे मिलते हुए जाऊंगा। ये तुम यूनिवर्सिटी जा चुकी थी, वैसे कैसा लग रहा हूं मैं? नौशीन बाजी की शादी होने वाली है, तुम आओगी ना? पता नहीं। देखो जरूर आना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। पता है, नौशीन बाजी की शादी के बाद मेरी बारी है शादी की। भाई मैंने तो सोच लिया है, मुझे जैसी पहली तनख्वाह मिलेगी मैं अम्मा के हाथ में रखूंगा और रखते साथ ही बोलूंगा कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं। रिश्ता भेजूंगा, इनकार तो नहीं करोगे ना? अब्बा, अब बानो कहाँ पर है? आई थी यहाँ पर? नहीं। अस्सलाम वालेकुम। तू यहाँ क्या कर रहा है? मैं बानो को पूछने आया था। बानो यहाँ पर आई तो नहीं थी ना? नहीं। अब मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज। चल अंदर चल। क्या कह रहा था ये? सच सच बता, नहीं तो टांगे तोड़ दूंगा तेरी मैं। बता। वो शादी का पैगाम लेकर आया था, कह रहा था बहुत जल्द अम्मा को भेजेगा। अगली बार आया ना तो कह देना उससे रिश्ता तय हो गया है तेरा साहब के साथ। अब्बा, मैं साहब से शादी नहीं करूंगी। तो क्या इस कंगले से करेगी? मैं बाप हूं तेरा, मैं फैसला करूंगा किससे शादी करनी है किससे नहीं करनी, समझी? जा गिलास और बर्फ लेकर आ, जा। जी। भाईजान, आपने जैसा जैसा कहा मैंने वैसा वैसा ही किया। कमाल को इज्जत दी, उसकी बेटी से मोहब्बत की। आपको अंदाजा भी नहीं है, हाइजल ने मुझसे ऐसी ऐसी बातें की हैं कि अगर उसकी जगह कोई और होता तो मैं उसका मुंह तोड़ देती। और आखिर में क्या मिला? पहले इंतजार और अब इनकार। अभी तक मैंने हिम्मत नहीं हारी है तो तुम कैसे हार सकती हो? माना कुछ चालें उल्टी पड़ गई हैं, लेकिन अभी बहुत कुछ बाकी है मेरी बहन। सब ठीक होगा। पता नहीं भाईजान, पता नहीं क्या होगा। अरे मैं हूं ना, मैं हूं। अब बैठ।
ले आओ भाई, खाना ले आओ। ले आना। खाना किधर है? आया नहीं भी। ये ले। लाना। वाह वाह भाई वाह। आज चिकन पकाया है। अरे खुशबू ही अलग है चिकन की तो। वाह वाह भाई वाह वाह। आज सिलाई के पैसे मिले थे तो इसलिए मुर्गी बना दी। अच्छा, सिलाई के पैसों से बनाई। वाह वाह भाई वाह। साहब से शादी कर लेगी ना तो रोज चिकन पकेगा, रोज। साहब के यहाँ रोज गोश्त बनता है, रोज। दोपहर में अलग खाना बनता है, रात में अलग खाना बनता है, 2 टाइम अलग अलग। हाँ, कपड़े भी ना बहुत अच्छे मिलेंगे तुझे पहनने के लिए, नए 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 नए। फिर तुझे ना ये सिलाई के पैसों का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। हाँ, फिर तू कपड़े दूसरों से सिलवाएगी, मास्टर से। वो क्या कहते हैं, बुटीक से। हाँ, बुटीक से सिलेंगे तेरे कपड़े। हैं वो जो तू सहेलियों से झूठ बोलती रहे ना कि घर भी तेरा है, गाड़ी भी तेरी है, सब सच में तेरा हो जाएगा। हाँ, असल में तू मालिक बन जाएगी। मेरा साहब जो है ना, बहुत बड़े दिल का मालिक है, बहुत बड़े दिल का। अरे एक गाड़ी तो क्या, 2-2 गाड़ियां बाहर खड़ी कर देगा वो। हाँ, फिर तू अपनी गाड़ी खुद ड्राइव करी। मैं सिखाऊंगा तुझे ड्राइविंग। हाँ, ये चाबी लगाएगी तू और हो गई। मजे मजे। ये जो तेरी सहेलियां ना सारी जलेंगी तुझसे, जलेंगी। और तू अपनी जिंदगी खुशी से गुजारेगी, मजे में गुजारेगी, मजे में। हाँ, कर ले साहब से शादी, कर ले। बहुत अच्छी जिंदगी गुजरेगी तेरी। बड़ा है, रोज चिकन, रोज गोश्त, दोपहर को अलग खाना, रात में अलग खाना। बड़ा मजा आएगा, बड़ा मजा। और तुमने उसे ऐसा क्या कहा है कि वो रोती हुई घर गई है? मैंने सिर्फ इतना कहा था कि मुझे उनसे कोई गिफ्ट नहीं चाहिए। And I'm 100% श्योर कि ये बात तुमने बहुत सख्ती से की। Why don't you understand कि वो बहुत प्यार करती है तुमसे? पापा, she is entirely fake. उनका हंसना, उनका रोना, उनका प्यार, हर चीज झूठ लगता है मुझे। अब मुझे गुस्सा आता है उनकी इस तरह की झूठी बातें सुन के। और हो सकता है कोई सच बात निकल गई होगी मुंह से। नेक्स्ट टाइम आएंगे तो अपोलोजाइज कर लूंगी। फायदा ऐसे अपोलोजाइज करने का जब अगली दफा फिर गाली से नवाजना है तो। नो बेटा, लिसन, दुश्मन भी अगर घर आ जाए ना तो आप उससे नरमी से पेश आते हैं। पापा, आई एम नॉट अ हिपोक्रेट। मुझसे नहीं होता ये सब कुछ। और वैसे भी क्या जरूरत थी उन्हें इस तरह से घर पे आने की, और वो भी मुझे शॉपिंग पे ले जाने के लिए। उन्होंने आपसे इजाजत ली थी? हाँ, ली थी मुझसे इजाजत। तो आपने उन्हें इजाजत भी दे दी, और ये बात आपने मुझे बताना गवारा नहीं की।
आप मुझसे तो पूछ लेते कि मुझे उनके साथ शॉपिंग पर जाना है या नहीं। नो, एक्चुअली मैं भूल गया था, बिजी था, दिमाग से निकल गया। अदरवाइज तुम ऑलराइट पापा, किसी दिन आप उनसे शादी करके उन्हें इस घर में ले आएंगे और बोलेंगे सॉरी बेटा मैं तुम्हें बताना भूल गया। आपको सारी दुनिया की परवाह है, मेरे अलावा। आप मुझसे प्यार नहीं करते। राशिद को बता के आया हूं मैं कि मैं तुम्हारी बहन से शादी नहीं कर सकता, और वजह भी बताई है उसे कि मेरी बेटी नहीं चाहती है, क्योंकि सारी दुनिया एक तरफ और मेरी बेटी एक तरफ। आइजल, अब इस दुनिया में सिर्फ एक इंसान है जिससे मैं बेइंतहा मोहब्बत करता हूं, एंड दैट्स यू। ये नौशी कहाँ रह गई? खाना बना रही हूँ। कभी तुम भी उसकी मदद कर दिया करो, ना मेरी मदद करती हो ना उसकी। अम्मी, वो मैं हाँ बोलो। मैं आपसे वो ना क्या वो मैं क्या, बोलो ना। वो मैं शादी करना चाहता हूँ। क्या क्या करना चाहते हो? शादी। लो, अभी पहली तनख्वाह मिली नहीं और शादी के लड्डू दिल में फूटने लगे। अम्मा, नौकरी तो लगी गई है ना, तनख्वाह भी आई जाएगी। मुझे क्या पता कि तुम नौकरी पे जाते हो या दोस्तों के साथ आवारागर्दी करके आ जाते हो। नहीं अम्मा, आपको अगर यकीन नहीं आ रहा तो इससे पूछ ले, मेरी वो तस्वीर दिखाना ऑफिस वाली। बस छोड़ दो, मैं तुम्हारी सारी 2 नंबरियों से अच्छे से वाकिफ हूँ। ढंग से पढ़ाई की नहीं और पता नहीं अब इस नौकरी का भी भरोसा नहीं है, कब तक करोगे ये नौकरी तुम। और तो अपने मामू को दुआ दो कि उन्होंने हमारी जिम्मेदारी उठा ली। पता नहीं कहाँ दर बदर की ठोकरें खाते हम लोग। अच्छा खैर, ये बताओ कौन है वो लड़की? जिसकी जिंदगी तुम बर्बाद करना चाहते हो? छोड़ें, क्या फायदा बताने का जब आपको सुनना ही नहीं है। जा रही हूँ नीचे, ये मुझे देना है कपड़े। इसको तो इतना कहूँ तुरपाई के लिए, कभी भी नहीं आज तक मेरा कोई काम करती है ये। ना बहन का हाथ बटाती है ना मेरा। कल से कह रही हूँ कि 2 कुर्तों पे तुरपाई कर दे। क्या जरूरत थी इस वक्त बात करने की?
मैं बता भी रही थी वो गुस्से में, कोई मौका है बात करने का। आप भी ना भाई, समझ नहीं आता आपको, कुछ नहीं पता आपको। ओके बाय। हेलो। हाय। ओके मैं जा रही हूँ। बैठो ना। नहीं मैं थोड़ा जल्दी में हूँ। कुछ नहीं होता, बैठो। क्यों, खैरियत? यार वो मेरी कज़न है ना, नौशी बाजी, उनकी शादी है तो उनके साथ ड्रेसेस लेने के लिए जाना है, बहुत सारी शॉपिंग करनी है तो इसलिए। कब है शादी? बस कुछ ही दिनों में। क्या करते हैं उनके होने वाले हस्बैंड? दुबई में वेल सेटल्ड है। सब कहते हैं पाकिस्तान आ जाओ, मगर वो कहते हैं मैं वहाँ के लाइफस्टाइल का आदी हो गया हूँ। लेकिन नौशी बाजी यहीं रहेंगी। कहती है एक ना एक दिन फैसल को मजबूर कर दूंगी यहाँ आने के लिए। That's good. पापा आगे, मैं चलती हूँ, बहुत देर हो रही है। हाँ ओके बाय बाय। बाय। पंकिंग क्वींस, क्लास क्यों नहीं ली तुम लोगों ने? मैम शाइस्ता का लेक्चर बहुत बोरिंग होता है, मैं यही इससे अच्छे लेक्चर्स खुद बना सकती हूँ बैठ के। तुम लोगों के गॉसिप्स खत्म हो गए हो तो स्टडीज पे फोकस कर लो। कितनी बातें करती हो तुम। वैसे लास्ट टाइम याद है तुम्हारी सबसे कम नंबर आए थे। ये वाला लेसन लिया था तुमने लास्ट टाइम? इंसा का फोन है। क्यों, भूल गई क्या? हाँ भूल गई, शायद अभी तो चली भी गई होगी। अब तो वो जा चुकी है। तुम्हारे पास उसके डैड का नंबर है? नहीं मेरे पास नहीं है। तुम ऐसा करो ना, उसको दे के आ जाओ। हाँ दैट्स द बेटर आइडिया। तुम जाओ और दियो। देखती हूँ मैं कैसे देना है। हाँ ये सही रहेगा। ये वाला लेक्चर तुम नोट कर लेना। हाँ पता है बहुत इंपॉर्टेंट था। चलो मैं देखती हूँ उसको कुछ। ओके ठीक है, बाय बाय। ओके बाय। बाय। सुनो ये वाली क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट थी। चले। जी सर बस मैं आ गया सर। जी जी ओके ओके। सुनो, आइंदा तुम जमशेद से नहीं मिलोगी, समझ आई है? मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इन्हीं दिनों में ना साहब जी को घर पे बुलाऊं, वो किसी वक्त भी आ सकते हैं, तैयार रहना तुम, समझ आई है? चलो निकलो, जाओ, अब देर हो रही है मुझे, फोन आ गया साहब का। हेलो। इरसा, आप कौन बात कर रहा है? आप कौन? आप जी, ये इरसा का नंबर है ना? जी। जस्ट बाय द वे, मैं उसकी फ्रेंड बात कर रही हूँ, वो अपना फोन यूनिवर्सिटी भूल गई थी। ओह, मेरा नाम जमशेद है। मैं इरसा का नेबर हूँ। आप कहाँ पर हैं मुझे बता दीजिए, मैं इरसा का फ़ोन ले लूँगा और उसको दे दूँगा। नहीं नहीं, आप फिक्र ना करें, मैं उसके घर ही जा रही हूँ, बस थोड़ी देर में फोन उस तक पहुँच जाएगा। हाँ जी। पप्पू, मेरे जाने की क्या जरूरत थी? आप अकेली हो आती। और मेरे अकेले जाने का क्या फायदा था? अब तुम्हारी वो उम्र तो रही नहीं कि बड़ों ने जहां चाहा और बयान दिया तुम्हें।
और तुमने 4 कलमे पढ़े और हाँ कर दी। मतलब मेरे जाने की जरूरत क्या है? वैसे भी देखें, I mean, अभी तक बात भी तो नहीं बनी ना। बात बन जाएगी बेटा, मैंने सब छानबीन कर ली है। अच्छे लोग हैं, सफेद पोश, बस थोड़ी उम्र निकल गई है लड़की की। उनको तुम्हारी पहली शादी पे भी कोई एतराज नहीं है। बस अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। इसी बात का तो डर है पप्पू। किस बात का डर? इसी बात का डर पप्पू कि जब आपको फैसले का इख्तियार मिल जाए और आप इंसाफ ना कर पाए। ऐसा क्यों सोचते हो बेटा? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। तसल्ली रखो, तुम्हें अच्छा ही मशवरा दूंगी। अच्छा अब चलो, देर हो रही है, चलो। आरिफ मियां। जी बेगम साहबा। रास्ते में मिठाई की दुकान मिले तो ले लीजिएगा। जी बेहतर बेहतर। तो अभी क्या करना है मिठाई का? अरे अंदर थोड़ी लेके जाऊंगी, लड़की पसंद आ गई तो खिला दूंगी, वरना वापस ले आऊंगी। बैठे भूपो आप। थैंक यू आरिफ। मिठाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इरसा है घर पे? इरसा? इरसा तो यहाँ कोई नहीं होती। ये जो अभी गाड़ी चला कर गए थे, ये इरसा के वालिद नहीं थे? आप आरिफ की बात कर रही हैं? जी हाँ, वो तो साहब के ड्राइवर हैं। क्यों, आपको कोई काम था उनसे? नहीं जी हाँ, वो मुझे उनकी बेटी से काम था। कोई मसला नहीं है, मैं फोन पे बात कर लूंगी। अल्लाह हाफ़िज़। ये चाय लो। मैं सोच रही थी कि अंगूठी रख लेते, लड़की पसंद आती तो पहना देते। इतनी जल्दी क्या है पप्पू? अरे पढ़ी लिखी लड़की है, अच्छे लोग हैं, ऐसे रिश्ते बार बार नहीं मिलते हैं। और आइज़ल, उसकी मर्जी का क्या? अरे कॉल कर लेना उसे, लड़की से वीडियो कॉल पे बात करवा देना। आजकल कोई काम मुश्किल नहीं। It's too early to say. आरिफ साहब, what happened? पता नहीं सर। गाड़ी साइड पे लगाएं। आरिफ आरिफ आरिफ, गाड़ी साइड पे लगाएं आप। कोई बात नहीं सर, जहाँ आपने जाना है वहाँ पहुँचना जरूरी है सर। मैं आरिफ, हॉस्पिटल जाना ज्यादा जरूरी है। गाड़ी साइड पे लगाएं आप। एक मिनट। आरिफ साहब, आइए आप मेरे साथ। सर जा। आपने जहाँ जाना है वो जरूरी है। आरिफ साहब, आप मेरे साथ आइए।
कौन? इरसा, इरसा दरवाजा खोलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सुनो, तुम कब आई? बस थोड़ी देर पहले। अच्छा। कपड़े सी रही हूँ तुम्हारे। अल्लाह इरसा, कितनी खूबसूरत लेस है ये। कहाँ से मिली? सस्ती मिल रही थी तो खरीद ली। मेरे लिए भी ले लेती यार। अगली दफा ले। बहुत प्यारी है। अल्लाह अकबर। इरसा, यही जोड़ा तो नहीं सीना था यार। यही बताने के लिए तुम्हें फोन कर रही थी, तुमने सुना ही नहीं। कॉल कब की तुमने? फोन कहाँ है तुम्हारा? यहीं कहीं होगा फोन। कॉल करना मेरे नंबर पे। क्या हुआ, मिल नहीं रहा? बेल तो जा रही है। आवाज तो कहीं से भी नहीं आ रही। रुको, बैग में तो नहीं है। हेलो इरसा, किसी ने रिसीव किया है? हैं? हेलो, कौन? आप कौन? ये मेरा फोन है। ओह इरसा, मैं निम्रा बात कर रही हूँ। शुक्र है तुम्हारे पास है फोन, मुझे लगा गिर गया है। हाँ, शायद तुम्हारे हाथ से गिर गया था। मैंने तुम्हें काफी आवाजें भी दी थी, मगर तुम अपने पापा की गाड़ी में बैठ के जा चुकी थी। अब कहो तो घर पहुंचा दूं? नहीं,